प्यारे बच्चों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के छठे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अर्थात जो भी हमें समस्या दी गई है, इन समस्याओं का हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उसे बीजगणितीय विधि से, हम लोगों ने यहाँ पे 3 बीजगणितीय विधि पढ़ा है। एक विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा जो है वज्र गुणन विधि। तो इन तीनों विधियों में से जो आसान लगे उस विधि से इसे हल करना है। तो चलिए हम इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को, जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें हमें नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम यह मानेंगे, माना कि नियत व्यय बराबर x रुपये तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर y रुपये है। ठीक है, तो अब विद्यार्थी ए का व्यय ज्ञात करते हैं। विद्यार्थी ए का व्यय हो जाएगा, नियत व्यय उसका x रुपये है और वो 20 दिनों के लिए भोजन करता है। तो यहाँ पे 20y, टोटल उसका 1000 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उसने 1000 रुपये व्यय किया है। तो ये लिखेंगे हम, फिर यहाँ x बराबर कीजिएगा तो 1000 माइनस 20y हो जाएगा। इस तरह से आप इसे समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः विद्यार्थी बी का व्यय जो है, पुनः विद्यार्थी बी का व्यय यानी कि उसका भी जो है एक व्यय नियत है और दूसरा वो 26 दिनों के लिए भोजन करता है। तो यहाँ पे 26y हो जाएगा। टोटल 1180 है, तो टोटल 1180 कर देंगे हम यहाँ पर। अब आइए समीकरण 1 से x का मान इसमें रखेंगे। x बराबर हम लिखेंगे 1000 माइनस 20y प्लस ये वाला जो 26y है, तो 26y हो जाएगा बराबर 1180 का 1180 कर देंगे। अब आप क्या कीजिएगा, 26y से 20y घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6y बराबर 1180 और माइनस 1000। ये प्लस में 1000 इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ y बराबर कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 180, क्योंकि 1180 से 1000 को घटाएंगे तो 180 आएगा और ये 6 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी 6 तिरका 18, अर्थात आपका y का मान आ गया 30। ठीक है, तो अब यहाँ लिखिएगा आप y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखें हम, यहाँ x बराबर दिया हुआ है 1000 माइनस 20y
तो 1000 का x 1000 कर देंगे -20 और y का मान यहाँ 30 आया है तो गुना 30 हो जाएगा बराबर 1000 का 1000, ये 2 तिहाई 6 और 2 जीरो यहाँ पे बिठा देंगे हम। 1000 से 600 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा x का मान हमारा 400 आ गया, y का मान हमारा 30 आ गया। ठीक है, तो हमें नियत व्यय बताना था और प्रतिदिन भोजन का व्यय बताना था, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः नियत व्यय बराबर, तो आप देख रहे हैं कि नियत व्यय आपका x है, तो नियत व्यय x का मान कितना आ गया है 400, तो नियत व्यय आपका 400 रुपया हो जाएगा तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर, तो वो आपका कितना है y का मान 30 अर्थात 30 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसके दूसरे पार्ट में दिया हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि भिन्न 1/3 होती है जब अंश से 1 घटाया जाता है और दोबारा कह रहा है कि भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न आखिर क्या है। तो चलें हम भिन्न के लिए मान लेते हैं, इसे चलिए हल करते हैं। यहाँ हम मानेंगे, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर जो है y है, तो यहाँ पे हमारा भिन्न बनेगा, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर अर्थात x बटे y। अब यहाँ आप लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है अर्थात 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी कि x - 1, तो हर में तो कुछ करना नहीं है, तो जो y का मान यानी हर का मान जो y है उसे हम लिख देंगे। अब इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 3 बराबर y में 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा y। चलिए इसे हम समीकरण 1 ले लेते हैं। फिर पुनः प्रश्न से यहाँ लिखा है कि भिन्न 1/4 हो जाती है, ठीक, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो आप अंश वैसे ही लिख देंगे और हर में 8 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिर तिरछा तिरछी गुना होगा तो 4 में x से गुना होगा तो ये हो जाएगा 4x बराबर y + 8, क्योंकि 1 में y + 8 से गुना होगा तो वही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में जो दिया है 3x - 3 उसे इसमें रखेंगे, तो यहाँ 4x बराबर y का मान यहाँ लिखा है 3x - 3 और ये +8 है तो आप +8 कर दीजिएगा। फिर अब यहाँ 4x, ये 3x प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा और ये 8 से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, तो इसलिए x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5। x का मान हमारा आ गया। अब यहाँ लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 में लिखा हुआ है 3 गुना x के जगह पे क्या है 5, तो 5 रख देंगे -3 बराबर y, ये 5 से 15 -3 बराबर y, अर्थात 15 से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12/y, इसलिए y बराबर हमारा हो जाएगा 12। तो हमारा y का मान आ गया 12 और x का मान आ गया 5। तो चलिए हम यहाँ पे हमें भिन्न ही न ज्ञात करना था, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट भिन्न बराबर
x बटे वाई, तो x का मान आपका कितना है 5 और बटे y का मान 12। इस प्रकार ये हमारा भिन्न जो है 5/12 हो गया। प्रश्न 4 के 3 को देखते हैं। इसमें लिखा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ठीक है, यानी कि यश ने एक टेस्ट दिया है जिसमें उसे 40 अंक मिले हैं। उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिला है और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया गया है। फिर यहाँ कहता है कि अगर उसे सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते तो उसे 50 अंक मिलता। तो आखिर टेस्ट में कितने प्रश्न थे? ठीक है, टेस्ट में प्रश्नों की संख्या क्या थी? तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं कि टेस्ट में उसने कितने सही उत्तर दिए हैं और कितने गलत उत्तर दिए हैं। तो यहाँ हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे माना कि सही उत्तरों की संख्या x तथा गलत उत्तरों की संख्या y है। अर्थात उसने सही उत्तर जो है x दिया है और गलत उत्तर y दिया है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न जो कह रहा है उसी हिसाब से हम इसमें काम करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि सही उत्तर पर 3 अंक, तो उत्तरों की सही उत्तरों की संख्या x है। तो यानी कि अगर उसने x उत्तर सही दिए हैं तो टोटल उसको कितने अंक मिल जाएंगे? 3x। और अशुद्ध के लिए 1 अंक काट लिया जाता है तो में 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा y हो जाएगा। और सही उत्तरों में से गलत उत्तरों को घटा देंगे तब न उसे 40 अंक की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ हम लिख देंगे, आप इसे 3x का 3x रहने दें, ये प्लस में इधर आके माइनस में 40 हो जाएगा, बराबर ये y माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार y बराबर 3x माइनस 40 प्राप्त हो गया। पुनः प्रश्न से आप लिखेंगे, पुनः प्रश्न से लिखने के बाद फिर कह रहा है कि सही उत्तर पर 4 अंक, तो यानी टोटल 4x अंक और गलत के लिए 2 अंक काट लिए गए हैं यानी 2y, तो बराबर टोटल अंक उसने कितना प्राप्त किया है? 50। ठीक, अब आप क्या कीजिएगा, y बराबर 3x माइनस 40 इसमें रख देंगे, 4x का 4x हो जाएगा माइनस 2 गुना यहाँ 3x माइनस 40 बराबर 50। यहाँ 4x का आप 4x रहने देंगे, माइनस यहाँ 2 तिहाई 6x हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके ये हो जाएगा प्लस, और ये 40 दूनी 80 हो जाएगा, बराबर आपका 50। अब आप देखें 4x से 6x जाएगा तो ये हो जाएगा -2x, बराबर आपका 50 का 50 रह जाएगा, ये 80 प्लस में था, बराबर के इस पार आके माइनस में हो जाएगा। फिर आप जब x बराबर कीजिएगा तो ये 50 से 80 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -30, और ये -2 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका 2 से 30 कटेगा 15 बार में, अर्थात आपका x का मान क्या आ गया? 15। अब आइए हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण
1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है यहाँ 3 गुना x की जगह पे क्या रखेंगे हम 15 माइनस 40 बराबर y। 15 तो यहाँ 45 हो गए, माइनस 40 बराबर y हो गया यहाँ पर। तो यहाँ 5 बराबर y, इसलिए y बराबर आपका आ गया 5, अर्थात y का मान आपका आ गया 5 और x का मान आ गया 15। तो ये कह रहा है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नों की कुल संख्या बराबर, अतः प्रश्नों की कुल संख्या बराबर। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर x है अर्थात 15 और गलत उत्तर 5 को दिया है, तो टोटल ये कितने हो गए 20, अर्थात उसके टेस्ट में 20 प्रश्न थे। इसके चौथे पार्ट में दिया हुआ है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, जबकि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटा पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ये हमारे एनसीईआरटी का जो किताब है उसमें यहीं तक दिया हुआ है, हमने यहाँ पे ऐड किया है, जबकि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटा पश्चात मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। दोनों कार की चाल हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे, माना कि कार A की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार B की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखिए A और B दोनों के बीच के दूरी जो है, A यहाँ है और B यहाँ है, तो दोनों के बीच में कितना किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ 100 किलोमीटर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ लिखना है हमें, एक ही कह रहा है कि यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, तो एक ही दिशा में कारों का चाल जो होता है घट जाता है। तो यहाँ लिखेंगे एक ही दिशा में कार की चाल बराबर एक ही दिशा में कार की चाल बराबर। तो अगर A कार x किलोमीटर के स्पीड से जा रही है और B कार जो है y किलोमीटर के स्पीड से जा रही है, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ देखें, हम लिखेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो हमारा यहाँ चाल आया है x माइनस वाई बराबर, आपने देखा दोनों कारों के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर है और एक ही दिशा में चल रही हैं, तो कितना 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे बटे 5, ये हो जाएगा 20 25 100, अर्थात x माइनस वाई बराबर 20 हो जाएगा हमारा। आप यहाँ x बराबर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 और ये y माइनस में गिरा के प्लस में हो जाएगा। इस तरह से समीकरण 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार यहाँ लिख दीजिएगा, इसी प्रकार लिखने के बाद फिर अब यहाँ एक ही दिशा में ना कार की चाल लिखे थे, अब लिखेंगे विपरीत दिशा में कार की चाल बराबर विपरीत दिशा में कार की चाल बराबर।
तो विपरीत दिशाओं में कार की चाल जो होती है वो आपस में जुड़ जाती है, यानी x + y किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे आप देखें, अगर एक कार इधर से जा रही है और एक कार इधर से आ रही है तो ये दोनों जल्दी ना मिलेंगे, लेकिन अगर एक कार ऐसे जा रही है और दूसरी कार भी इसी दिशा में जा रही है तो ये दोनों जल्दी नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ चाल बराबर दूरी बटे समय नहीं लिख करके यहाँ x + y बराबर, यहाँ दूरी आपका 100 किलोमीटर है और आपका समय देख रहे हैं कि 1 घंटा लगा है विपरीत दिशाओं में, तो इतना बटा 1 हो जाएगा, अर्थात x + y बराबर 100/1 का मतलब क्या होता है, 100 होता है। अब हम यहाँ x की जगह पे 20 + y रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 20 + y और ये वाला प्लस y बराबर 100। फिर आप यहाँ y में y जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर 100 - 20। जब आप यहाँ y बराबर कीजिएगा तो यहाँ 2 भाग में आ जाएगा और ये 100 से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80 और ये कट जाएगा 40 बार में, क्योंकि 40 दूनी 80 होता है। y का मान आपका आ गया 40। अब आप y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण आपका 1 जो दिया है, यहाँ दिया है x बराबर 20 + 40, y का मान 40, अर्थात ये हो जाएगा आपका 60। तो x का मान आ गया आपका 60। तो कह रहा है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे अतः कार ए की चाल बराबर, आप देखें कार ए की चाल को हमने x लिया था, तो x का मान कितना आया है 60, तो यहाँ हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा कार बी की चाल बराबर y आपने लिया था, तो y का मान हमारा आया है 40, तो आप यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से यह हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। प्रश्न 4 के 5वें पार्ट में दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें इसकी विमा ज्ञात करना है। और ये क्या है, आयत है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम हल करने के लिए छोटा सा एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। इसकी ये लंबाई हो गई और ये वाली चौड़ाई हो गई, तो हम यहाँ लंबाई को x मान लेंगे और चौड़ाई को y मान लेंगे। तो चलिए हम यहाँ मानते हैं, माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई तथा चौड़ाई बराबर y इकाई है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखिएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई अर्थात x गुना y, और ये हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, अब प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न के हिसाब से यहाँ हम काम करेंगे। कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है
यानी कि क्षेत्रफल एक्स वाई में से 9 वर्ग इकाई घटा लें। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम, यानी लंबाई जो है x है, इसमें से 5 इकाई घटा लीजिए, और जो है चौड़ाई की बात कर रहा है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई आपका y है, इसमें 3 इकाई बढ़ा दें। दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि ये नई लंबाई हो जाएगी x - 5, नई चौड़ाई हो जाएगी y + 3। तो जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो होगा 9 इकाई कम। x में y से गुना होगा तो ये हो जाएगा xy, x में +3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 3x, -5 में y से गुना होगा तो ये हो जाएगा -5y, और ये -5 में +3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा -5 से 15, xy का xy हो जाएगा -9 का 9। आप देखें xy से ये xy आसानी से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बचेगा 3x - 5y, उसके बाद हमारा हो जाएगा -9, और ये प्लस माइनस में तो इधर आके प्लस में 15 हो जाएगा। फिर अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ 3x - 5y बराबर, यहाँ पे 15 से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। ये हमारा हो गया समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार फिर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखिएगा पुनः प्रश्न से। दोबारा प्रश्न कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, अर्थात पहले से लंबाई x है, इसमें 3 इकाई बढ़ा दीजिए और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दीजिए, तो आपकी चौड़ाई जो है y + 2 है। तो ये दोनों का क्षेत्रफल यानी कि x y जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो नया वाला न क्षेत्रफल ये आ रहा है, पहले वाला क्षेत्रफल तो हमारा इतना था, तो ये कितना इकाई बढ़ जा रहा है, 67 वर्ग इकाई। ठीक है, चलिए अब हम इसे हल करते हैं। x में y से गुना होगा तो यहाँ xy हो जाएगा, x में 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा +2x, y में 3 से गुना होगा तो +3y, और ये हो जाएगा +2/3, मतलब 3 दूनी 6 बराबर xy + 67 है तो 67 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ xy से xy कट जाएगा आसानी से। यहाँ हो गया 2x + 3y बराबर 67 बचेगा, और ये वाला 6 जो इधर आके घट जाएगा। अब हमारे पास बच गया 2x + 3y बराबर 61। ये आ गया, इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, समीकरण 2 मिल गया। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पर 2x है और यहाँ 3x है, दोनों बराबर नहीं है। यहाँ -5y है और यहाँ 3y है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो क्यों ना हम इसमें 3 से गुना कर दें, ताकि 5 से 15y हो जाए, और इसमें 5 से गुना कर दें ताकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, तो चलिए 3 में 3x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3×3 9x हो जाएगा हमारा, -5×3 15y हो जाएगा, बराबर 6×3 18। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, अब 5 से इसमें गुना होगा तो ये 2 × 5 = 10x हो जाएगा, +5×3 15, क्योंकि 5 में 3y से गुना होगा तो 15y बराबर, यहाँ पे 5 × 5 और ये 5×6 = 30। ये आपका हो जाएगा समीकरण 4। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा जोड़ने पर। ठीक है, अब आप यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, तो जोड़िएगा तो ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। 10 और 9 मिलकर हो जाता है 19x बराबर, ये हो जाएगा 8 और 5 13 का 3 हाथ में 1, 1 और 0 1 और 1 हाथ का हो जाएगा 2, और ये 3 का 3 रह जाएगा। अब हम ये 19 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 17 बार में कट जाएगा, इसलिए x बराबर आ गया 17। x का मान क्या आ गया, 17। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 2 3 या 4 किसी में भी रख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में
रखने पर। ठीक है, तो आपका समीकरण 1 कितना है, 3x - 5y है। तो यहाँ 3 का 3, x के जगह पे 17 -5 का 5, y का y लिखेंगे और ये 6 दिया हुआ है तो 6 लिख देंगे। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है तो हम इसे यहाँ ले रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा 17 × 51 -5y = 6 हो गया। तो ये 5y का 5y रहने देंगे और ये 6 और ये 51 आगे इधर घट जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा -5y बराबर, ये हो जाएगा हमारा -45, क्योंकि 6 से जब 51 को घटाएंगे तो हो जाएगा -45। -5 से ये 9 बार में कट जाएगा, इसलिए y बराबर क्या आ गया आपका 9। तो आप देख रहे हैं कि x का मान आपका आ गया क्या, यहाँ x का मान 17 और y का मान आ गया आपका 9। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना था, आयत की विमाएं। तो हम यह लिखेंगे, अतः आयत की विमाएं बराबर, एक तो हो जाएगा आपका 17 इकाई जो आपका x का मान आया है, तथा 9 इकाई। ठीक है, इस तरह से यह हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।